बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। आप सबको आज का दिन बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला से दुआ करूँगी, आज का दिन आगाज़ है इस दिन का, कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हमारे प्यारों को महफूज रखे। ख़ास तौर पे औलाद जो है वो माँ बाप की आँखों की ठंडक होती है, दिल का सुकून होता है। कभी भी अल्लाह ताला जो है वो माँ बाप को औलाद का दुख ना दिखाए। और अल्लाह हम सबको, मौत बरहक है, हम सबका ज़िंदगी से ज़्यादा मौत पर भरोसा है मुसलमान होने के नाते, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको नागहानी मौत से जो है वो महफूज रखे। ये सारी बातें जब मैं कर रही हूँ तो मैं इस वक्त याद कर रही हूँ उस सानहे को, उस दिल खराश वाक़े को, जिसकी आवाज़ ना सिर्फ़ पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में सुनी गई। जो शख्स किसी भी मज़हब से, किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता था, इंसानी दिल रखता था, उसको जब पता चला कि एक फैक्ट्री सानहा हुआ, एक फ़ैक्ट्री में, बल्दिया फ़ैक्ट्री में आग लग गई और 260 से ज़्यादा अफ़राद उसमें जल कर मर गए। एक लम्हे को आप सोचें, वो ख़वातीन जो किचन में काम करती हैं, कभी-कभी एकदम से आप लिड उठाते हैं, कवर उठाते हैं और भाप लगती है हाथ में, तो एकदम से इंसान तड़प सा जाता है, भाप नहीं बर्दाश्त कर पाता। वो लोग जल गए। जलने के बाद पहचान नहीं हो पा रही थी लोगों की, इतनी अज़ियतनाक उन लोगों ने जो है वो मौत देखी। किस किस को पुकारा होगा उन्होंने, उन लम्हों में कौन-कौन से ख्वाब होंगे जो उन्होंने याद किए होंगे, कितनी कोशिश की होगी कि बस कहीं से कोई उम्मीद नज़र आ जाए, कहीं से कोई रास्ता नज़र आ जाए। किसी ने अपनी माँ को आवाज़ दी होगी, किसी ने अपने बाप को पुकारा होगा, किसी ने अल्लाह से मदद मांगी होगी। वो क्या लम्हात होंगे, वो क्या चीखें होंगी, आसमान तक वो फरियादें पहुँची होंगी। और उन फरियादों के सिले में एक नतीजा आया। वो क्या नतीजा था उस पे भी हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये पैकेज दिखाती हूँ, आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, सानहा बल्दिया फ़ैक्ट्री का जो है वो 8 साल बाद इसका फ़ैसला आया और रहमान भोला नाम के भोले हैं, वो शक्ल से तो वहशत टपकती है उनकी। और ज़ुबैर चरिया जो हैं वो उनको सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई। इस वक्त मेरे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है जिनके बेटे इस सानहा बल्दिया फ़ैक्ट्री में जो है शहीद हो गए। और बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए भी इस तरह के प्रोग्राम्स करना, और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी फ़ॉलो करना पड़ता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, मैं और आप चाहे जितनी बात कर लें, जिस दुख से, जिस तकलीफ़ से ये लोग गुज़रे हैं, ये लोग गुज़र रहे हैं, मैं और आप, हम उस तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो सहता है उसको ही पता होता है। लेकिन हाँ, हम इनसे ताज़ियत करेंगे और इसके साथ साथ जो है मैं ये भी ज़रूर दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला किसी वालिदैन को औलाद का दुख ना दिखाए, क्योंकि औलाद का जनाज़ा उठाना वो बहुत भारी होता है किसी भी वालिद के लिए, उनको कंधा देना। सो मेरे साथ इस वक्त शाह आलम, जो सानहा बल्दिया फ़ैक्ट्री में जो शहीद हो गए, उनके वालिदैन मौजूद हैं। बहुत एहतराम के साथ मैं इनको यहाँ ये मौजूद हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं साबिर साहब हैं और नुज़हत बीबी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ आने के लिए। सबसे पहले मैं अपने GTV चैनल की तरफ से अपनी पूरी इंतज़ामिया और अपनी टीम की जानिब से आप लोगों से इज़हार ताज़ियत करना चाहूँगी। बहुत बड़ा दुख आपने देखा, आपके ख़ानदान ने देखा। इसके अलावा वो तमाम फैमिलीज़, 260 घर, जिनके घरों में सफ़े मातम बिछा इस सानहे की वजह से, हम इस नेटवर्क की जानिब से उनसे भी इज़हार ताज़ियत करते हैं। साबिर साहब, मुझे पता है बहुत सारे मंज़र सामने वापस आ जाते हैं, लेकिन 8 साल पहले वो जो ख़बर आई थी कि कुछ हो गया है फैक्ट्री में, वो ख़बर कैसे पहुंची आप तक और उसके बाद फिर क्या हुआ? अंदाज़ा ही नहीं था। और इत्तेफाक की बात यह थी कि जिस रोज़ यहाँ फैक्ट्री में आग लगी है ना, तो लाहौर की भी एक फैक्ट्री में आग लगी थी। तो वो अच्छा। दोनों ख़बरें टीवी पे बराबर से चल रही थी। तो कोई वहम गुमान में भी ये चीज़ नहीं थी कि हमारे साथ ये सब कुछ हो गया है। आराम से वो तो रात को काफ़ी देर से जाकर ये इत्तला मिली कि भाई शालम आए नहीं है। भाई क्यों नहीं आए, पता करो भाई। खैर फ़ोन वगैरह किया, ये किया, तो पता लगा भी वहाँ तो आग लग गई है। खैर जी भागो, यहाँ भागो, उस अस्पताल में भागो।
खैर फिर जिना से उनकी बॉडी रिसीव की मेरे छोटे बेटे ने। तो उसके बाद फिर एक सूरत हाल ही चेंज हो गई। फिर तो पता लगा कि इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए। तो 259 का फिगर था उस वक्त। बाद में 5 शायद और मिली, तो ये 264। जी, कुछ जख्मी थे लेकिन जहाँ बाद में भी वो तो उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा 8 साल तक। कभी एक JIT बनी, उसने कहा ये हादसा था, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट था। उसके बाद सिलसिला चलता रहा। फिर एकदम से एक इत्तला आई तकरीबन 4 साढ़े 4 साल पहले कि भाई वो रिजवान कुरैशी नामी कोई साहब गिरफ्तार थे। उन्होंने इंकशाफ किया है कि भाई ये तो सारा प्लान था और सारा कुछ ये सोची समझा एक मंसूबा था। फिर ये भत्ता और ये फिर दीगर नाम आना शुरू हो गए, बड़े बड़े लीडरों के नाम आने लगे इसमें। आप फैसले से मुतमईन हैं? नहीं, अदालतों पे तो बात नहीं की जा सकती, लेकिन बहरहाल ख्वाहिशात पर तो फैसले नहीं होते अदालतों के सामने। तो जो अगर आपसे पूछा जाए, आपने अपना बेटा खोया है, बहुत बड़ा गम है, ऐसे जैसे दिल पे पत्थर रख दिया हो किसी ने, तो आपके दिल की ख्वाहिश क्या थी? आप एक गट फीलिंग होती है ना कि मैं ये चाहता था, आप क्या चाहते थे? इसमें ये था कि जैसे शुरू में इसी JIT में, और मीडिया भी बाकायदा तसलसल के साथ इसको रिपोर्ट करता रहा कि कुछ बड़े लोगों के नाम आते रहे कि इन्होंने, जैसे अभी भी आपने पैकेज दिखाया तो आपने कहा कि मुल्जिमान ने ये कहा है 4 से 5 करोड़ रुपए फलां साहब ने लिए थे। तो वो कल बाइज्जत तौर पर इस मामले से निकल गए। अच्छा, तो इसी तरह मालकान को बिल्कुल साइड कर दिया गया। वो कि उनकी जैसे कोई जिम्मेदारी नहीं थी, यानी एक ही रास्ता तो था। मतलब अभी इस वक्त वो यहाँ पर नहीं है? जी, पाकिस्तान से बाहर चले गए वो अपना तमाम बिजनेस समेट के। और तो बहरहाल अब तो यही हो सकता है कि जो कोर्ट का फैसला है उस पे सरे खम है। बिल्कुल। एक दो चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर चाहूँगी कि साबिर साहब से बात हो, लेकिन उससे पहले नुज़रत बीबी, कितने बच्चे हैं आपके? कितनी आपको अल्लाह ताला ने नेमतों और रहमतों से नवाजा? 6 बेटे हैं। 6 बेटे, माशाल्लाह। एक शहीद हुए, 5 रह गए। ये तो वो आप लोगों को सुरखरू कर गए। शहादत की मौत तो बहुत बड़ी जो है वो कहते हैं कि जिनके घरों में शहादत हो, मैं बड़ी मतलब मेरे लफ्ज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, उन घरों को तो मुबारकबाद दी जाती है। मुझे पता है मौत बड़ी मुश्किल थी, लेकिन दर्जा बहुत बड़ा था। शहीद के वालिदैन हैं आप लोगों को जब याद किया जाएगा, जब आप लोगों के बारे में आसमानों पर भी तस्करा होगा, तो आप लोगों को कहा जाएगा कि शहीद के वालिदैन हैं। कितना वो ख़ुद तो अज़ियत उठाए इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो आप लोगों को दुनिया और आखिरत में सुरखरू कर गए। अल्लाह ताला उनको भी उस दूसरे जहां में सुकून दे, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। बेटे सुबह गए जाते थे तो अम्मा सुबह नाश्ता बना के देती थी बेटे को, मिल के जाते थे अम्मा से, या बस जल्दी जल्दी मैं जा रहा हूँ, मैं देर हो रही है, मुझे जाना है? आराम से जाते थे। हाँ, लेकिन वही बात है कि कोई किसी के तो वहम गुमान में भी नहीं था कि जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता ना अपनी औलाद के लिए, ये अब आज जा रहे हैं तो ये वापस नहीं आएंगे। उस दिन भी आपने इंतज़ार किया होगा कि बेटा आएगा तो मैं रात को खाना बना के बेटे के साथ खाना खाऊंगी। बिल्कुल। सही, क्या इंसान इस तरह के जब माँ बाप इन जज्बात से गुजरते हैं। बेटे की शादी आपने नहीं की थी अभी, क्या उम्र थी उनकी? उम्र यही 28 साल, 27-28 साल की होगी। सही। तो सोच रही थी बेटे की शादी का? ये तो हर माँ को ख्वाहिश होती है। आज भी बेटे की शादी का सुन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। अल्लाह ताला आपकी बाकी औलादों को सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामत रखे, वो माँ बाप को खुशियाँ और सुकून दें। साबिर साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 2 लोगों को सज़ाए मौत हुई है इसमें, रहमान भोला
और ज़ुबैर चरिया, ये 2 लोग कौन थे? ये बुनियादी तौर पर जो JIT की रिपोर्ट और जो अब तफसीली फैसला आएगा तो उसमें देखते हैं कि क्या ये इन पर वो था और जिसकी वजह से इतनी बड़ी इनको सज़ा मिली है। लेकिन ये कि ये बज़ाहिर फैक्ट्री में आग लगाने वाले और इनको गेट वगैरह फैक्ट्री का बंद करने का इल्ज़ाम होगा ऐसा कुछ, और ये किसी के कहने पर इन्होंने किया होगा। जो वो कहने वाले लोग हैं या जो कराने वाले लोग हैं ना, वो मंजर से गायब है। अच्छा, इस ये क्या ये लोग किसी पार्टी इन्फ्लुएंस के लोग थे? शुरू की JIT जो थी उसमें जो मतलब ये जब आए जो दूसरी बनी थी जिसमें 9 रुकनी कमेटी अभी आपने भी दिखाया पैकेज में, तो उसके अंदर इनका ताल्लुक जो जाहिर किया गया कराची की एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी से जाहिर किया गया था, और ये लोग उसके ओहदेदार भी थे, ये कोई सेक्टर मेंबर था या सेक्टर इंचार्ज था। तो इस तरह से ये सिलसिला है। अच्छा, आज भी जो है वो इतना इन्फ्लुएंस है कि जिन्होंने अपनी औलाद खो दिया है वो आज भी उन लोगों का नाम लेते हुए या उनका जिक्र करते हुए डरते हैं और खौफजदा होते हैं। हम इस तरह के हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि और औलादें भी हैं और उनकी ज़िंदगी और उनकी खुशियों को भी इनको फ़िक्र है उनकी। मतलब हम सोचें कि हम किस तरह के घुटन ज़दा माहौल में ज़िंदगी गुजारते हैं कि हम खुलकर ये भी नहीं कह सकते कि ये है वो शख्स जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई या मेरे घर का सुकून चला गया या मेरी औलाद मुझसे छिन गई। लेकिन दुनिया हकीकत जानती है कौन किस तरह से क्या सब कर रहा था, कौन किस पार्टी में था। लेकिन एग्जैक्टली जो भी सारी चीज़ें सामने आई हैं वो अदालतों के भी फैसले हैं, इसलिए इस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। साबिर साहब, आप जो बात कह रहे थे, कुछ आप ऐसा है जो इस वक्त आप कहना चाहते हैं, कोई चीज़ आपके दिल में ऐसी है? नहीं, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे अभी आपने कहा कि हम घुटन वाले माहौल में हैं, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। जिन तंजीमों के नाम लिए गए ये छोटे मोटे पुर्जे थे उस तंजीम के, उसके बड़े बड़े लोग उसमें होंगे। ये 25-30 करोड़ रुपए मांगना, चूँकि मैं भी छोटा मोटा सियासी कारकुन हूँ, तो ये कोई इतना छोट काम नहीं है कि 25-30 करोड़ रुपए कोई पार्टी से उठेगा और किसी फैक्ट्री मालिक से मांग लेगा जाके। इसमें बड़ी चेन होगी। तो एक शिकम तो ये रह गया फैसले में कि ऐसे लोग एक्सपोज नहीं हुए, राइट, और ये काम अदालतों का है, बसद एहतराम। दूसरा सिलसिला ये रहा कि मालकान को बिल्कुल ही इसमें से साइड लाइन कर दिया गया, राइट, कि ये सिलसिला रहा। तीसरा जो मेन चीज थी जी, वो ये थी कि जो सिंध गवर्नमेंट ने ऐलानात किए, वफाकी गवर्नमेंट आप लोगों को कुछ अमाउंट नहीं मिला, अमाउंट ये सही। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं। अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर कोर्ट्स, जो भी फैसला हुआ उसकी इज्जत करते हैं, उनको सब ने कबूल किया, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात बहुत सारे हैं जिसके हवाले से और काम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग आए, और आकर बड़ा मुश्किल होता है अपना गम कहना और स्क्रीन कुछ तरह से शेयर करना। लेकिन मैं एक ब्रेक लूँगी और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड ज़िंदगी आगे बढ़ती है, हम भी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में अब हम डिस्कस करेंगे वो मसाइल जिन पे हमेशा कोशिश होती है कि बात की जाए ताकि आपकी ज़िंदगियों में कुछ आसानी लाने का सबब बन सके हम। सो आज जो मसला हम डिस्कस कर रहे हैं उससे कभी ना कभी हम भी गुजरे होते हैं और हमारे घर के जो भी हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी इस तकलीफ़ का शिकार होते हैं। पेट का दर्द बड़ा कॉमन है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कुछ लोगों के पेट में बात नहीं रहती इसलिए भी उनको दर्द होता है, लेकिन कुछ लोगों को बाकायदा बीमारी की वजह से पेट में दर्द हो रहा होता है। और कहते ही हैं कि हस्पतालों में अगर आप जाएँ तो रिसर्च ये कहती है तकरीबन 70% मरीज़ जो आ रहे होते हैं वो पेट के अमराज में मुब्तला होते हैं। हमारे यहाँ पानी हमें इतना गंदा मिलता है, हम जो चीज़ें खाते हैं वो प्योर
प्योर नहीं हैं, हम जो मसाले इस्तेमाल करते हैं उनमें पता नहीं क्या कुछ मिला के हमें खिलाया जाता है, जो हम गंदम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कहते हैं कि पता नहीं क्या कुछ चीज़ें हैं जिसकी फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, हम जो गोश्त इस्तेमाल करते हैं चिकन उसमें हार्मोन्स दिए जाते हैं, यानी कि हर चीज़ जो इस वक्त हमारे जिस्म में जा रही है वो कहीं ना कहीं मिलावट या केमिकल से जो है उसमें उसका शुमार है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक है या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत हद तक जो है उसकी वजह से ख़राब हो रहा है। बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, आप कहते हैं लकड़ पत्थर हज़म है, कुछ भी खा लें कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को अक्सर पानी भी नुकसान कर जाता है। सो ये सारी चीज़ें ये हैं, इन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। एहतियात क्या कर सकते हैं और हम अपने पेट के अमराज के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, स्पेशली चाहे वो इलाज बिलग़िज़ा हो या हिकमत के ज़रिए इलाज हो, उस पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो कई कई साल से एसिडिटी तेज़ाबियत के लिए जो है वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बस दवाइयाँ खाते हैं और खाना खाते हैं, बस इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर्ब के थ्रू किस तरह से इन चीज़ों का हल है ये जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, जी उठा पाकिस्तान का जब भी इस तरह का टॉपिक होता है हिस्सा रहते हैं, शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शाह साहब कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। एंड हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा याद करूँगी मैं उनको, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, हकीम अब्दुल बासित साहब के बेटे मोहम्मद अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अहमद आप? खैरियत से हैं? ठीक है। शाह साहब, हस्पतालों में अगर हम देख लें या हम रोज़ डेली रूटीन में देखें तो कहीं ना कहीं से ये आवाज़ आ रही होती है जी आज पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पेट के इतने ज़्यादा पेट के अमराज जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और लोग बड़ा इग्नोर भी करते हैं। फिर एक बड़ा आसान तरीका है कि जी खाना खाया और खाने के बाद कोई भी सोडा ड्रिंक या कार्बोनेटेड ड्रिंक पी ली कि चलो खाना हज़म हो जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा पेट के अमराज बढ़ने की ख़ास वजह कि आपके पास भी डेली मरीज़ आते हैं? मेरे पास तकरीबन मैं 100 पेशेंट देखता हूँ डेली देखते हैं? 100 पेशेंट देखता हूँ मैं, उसमें से तकरीबन 30 के करीब जो होते हैं वो पेट के अमराज वाले होते हैं, मैदे के अमराज वाले होते हैं। बाकी जो दूसरे होते हैं जो जोड़ों के दर्द वाले दीगर होते हैं, लेकिन ये 30% में से हमें काफ़ी पेशेंट्स को कार्डियो रेफर करना पड़ता है। अच्छा। पेट के दर्द को आप मामूली मत समझिए। ओके, ठीक है। पेट के दर्द के कई रीजंस होते हैं, किडनी की वजह से भी पेट में दर्द हो रहा होता है, मैदे की वजह से भी पेट में दर्द हो रहा होता है, गैसेस की वजह से भी होते हैं, हार्ट डिजीज़ की वजह से भी हो रहा होता है और फैटी लीवर की वजह से हो रहा होता है। अगर जैसे पित्ते में अगर पथरी हो उसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा होता है, तो इसके कई रीजंस होते हैं। तो ये आप कोशिश कीजिए, आप सोडा ड्रिंक पीने से पहले आप अपने मौलिद से मशवरा कर लें। और एंटी एसिड से कोई नुकसान तो नहीं होता, आप खा सकते हैं, लेकिन जब भी देखें कि आपका दर्द जो एंटी एसिड से भी नहीं जा रहा तो आप फौरी तौर पे अपने मौलिद से मशवरा करें। कभी कभी ये छोटा छोटा दर्द जो है ये एक बहुत बड़ा दर्द भी बन जाता है। ट्रू। अच्छा, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे मेरे वालिद साहब की। लेकिन शाह साहब उनके साथ भी ये था कि जब उनका किडनी प्रॉब्लम शुरू हुआ तो उनको पेट में दर्द रहता था और पेट में दर्द कुछ भी खाते थे तो वॉमिटिंग हो जाती थी। बिल्कुल ऐसे तो हमें लगा कि शायद इनका डाइजेशन प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स को भी यही था कि शायद डाइजेशन प्रॉब्लम है कि खाना हज़म नहीं हो रहा। लेकिन वो फिर डेफिनेटली अल्लाह ताला सबको अच्छा डॉक्टर नसीब करे, फिर वो सही डॉक्टर जब मिले उनको लगा कि नहीं कोई और प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि जी किडनी फेलियर हो चुका है, जिसकी वजह से ये आपको पेट की तकलीफ़ या वॉमिटिंग्स रहती हैं। तो शाह साहब ने बहुत सही इस वक्त पॉइंट आउट किया है कि पेट में दर्द की वजह सिर्फ मैदा ख़राब होना नहीं होता, बहुत सारी वजूहात हैं। अगर आपको लगता है 1-2 दिन आपने नॉर्मल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया और नहीं ठीक हो रहा तो फिर आपको इन्वेस्टिगेशन कराना बड़ा लाजमी हो जाता है। अच्छा अहमद, एक बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है 2-3, जिसमें एक तो हम गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, जिसमें ओवरऑल कभी हाथ में दर्द शुरू हो जाता है, कभी दिल में है, ये पूरी बॉडी में रोटेट करता है। इसका रीज़न क्या है? कहीं खुराक में गलती होती है? बेसिकली ईटिंग हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स सही नहीं है तो ये गैसेस फ्लो करती हैं। ठीक है। अगर मैदे में इन्फ्लेमेशन होती है तो ये सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं कि गैसेस का फ्लो करना, कभी शोल्डर में पेन होना या यहाँ मैदे के मुंह पे सख्ती होना, ये सारे इश्यूज होते हैं। सबसे पहले इसमें यह है कि आपने अपनी ईटिंग हैबिट्स इस तरीके से अच्छी करनी कि डिनर और आपने
रात के सोने में एटलीस्ट 2 से 3 आवर्स का गैप करना है ताकि वो एक मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। राइट। बाकी इसके साथ ये अजवाइन का अगर आप यूज़ करेंगे तो वो मेटाबॉलिज्म आपका बड़ा अजवाइन कैसे इस्तेमाल करनी है? निहार मुँह आप कर लें ताकि यह पूरे दिन में जो है डाइजेशन आपकी अच्छी रहे रात तक। अजवाइन सुबह कितना लेनी है? हाफ टी स्पून ले लीजिए। हाफ टी स्पून हाफ पानी के टीस्पून, साथ आप बिल्कुल पानी उसको के जैसा फीजिबल हो आपके लिए वैसा आप ले लीजिए। इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा ईटिंग हैबिट्स अपनी बेहतर करें, इंशाल्लाह सारे गैस्ट्रिक इश्यूज मोस्टली ईटिंग हैबिट्स से रिलेटेड। राइट। अच्छा शाह साहब, अगर मैं ये चीज़ आपसे पूछूं कि ये जो गैसेस के इश्यूज रहते हैं लोगों को, अच्छा कभी लोगों को लगता है हाथ में दर्द जा रहा है तो अल्लाह ना करे, क्योंकि जैसे ही लेफ्ट हैंड में पेन होता है हमें लगता है कि शायद ये जो है ना हार्ट का इशू शुरू हो गया है, बर्निंग होना। अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद मेरा कोई गला दबा रहा है या मेरे सीने पे बोझ आ रहा है, इस तरह के भी जो है वो फीलिंग आ रही होती है गैसेस की इशू की देखिए वजह से। गैसेस की वजह से इतना बोझ नहीं आता जितना कोलेस्ट्रॉल की वजह से आता है। अच्छा। सीने पे बोझ महसूस होता है, और जब दिल की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हार्ट डिजीज होती हैं, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने 3-4 किलो या 10 किलो का पत्थर सीने पे रख दिया। ओके। वो एक बोझ बनता है जो कि हार्ट अटैक का सबब बनता है। राइट। तो इसमें ये है कि जो गैसेस की जो हवा का जो दर्द होता है वो कभी कमर पे जा रहा होता है, कभी हाथों पे भी कम आता है, लेकिन टांगों की तरफ ज्यादा जा रहा होता है, जैसे पिंडलियों में दर्द होना, सख्त हो जाना, पाँव का जलना, ये पेट की वजह से होती अच्छा है। तो इसका आप क्या हर्बल ट्रीटमेंट बताएंगे? देखें ऐसी सूरत में आपने आंवला, अजवाइन और सौंफ, ठीक है। ये 3 चीज़ें, आंवला, अजवाइन और सौंफ, ये तीनों मिला के बारीक पाउडर बना लें, और हर खाने के बाद 1 छोटा चाय वाला चम्मच पानी के साथ। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है। राइट। इस्तेमाल करें जिस तरीके से अभी अहमद साहब ने बताया कि आप अजवाइन खाइए। अजवाइन को पहले साफ़ कर लें, लेकिन देसी अजवाइन लेनी है, वो पेट के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अहमद की काविश बहुत अच्छी है कि आप उसको साफ़ करके उसकी आधी चम्मच मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें। राइट। तो विदिन 15 मिनट के अंदर आपके पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। हाँ, और इससे बहुत ज़्यादा और फायदा भी अगर होता फिर है। भी देखें कि आप ये खाने के बाद भी थोड़ी ग्रानी महसूस हो रही हो, तो किसी तौलिए को इस्त्री से गर्म करके आप पेट पे टकोर दें। ओके, इससे आपको आपसे उसी टाइम पे आराम आ जाएगा। अच्छा, और ये वाला प्रॉब्लम बच्चों में भी बहुत ज़्यादा होता है। खैर जी, ज़रा मुस्कुराइएगा ताकि आपका वो बन सके। जी आ चुकी हैं हमारे पास रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? खैरियत है? तैयार श्यार हो गई हैं आप? चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, तो रानी नहीं, आपा आज मुझे इनके साथ चीटिंग करनी पड़ी है। क्यों? मेकअप रूम में गया तो आपा मेकअप करवा रही थी। हाँ। मैंने कहा नहीं आपा, ये मेरे साथ ज्यादती है। कहती अरे बेटा क्या हुआ? मैंने कहा मेरा तो 1 मिनट का काम है, बस ऐसे ऐसे कर ले। आपने इनको 1 मिनट रुक जाए, सब यही ये वक्त यही थे, आपने इनको बेटा बोला? हाँ हाँ, साहब, या ये आपने खुद ऐड किया है? नहीं नहीं, मुझे बेटा बोलती है। रानी आपा? रानी आपा को कुछ आपा की मोहब्बत है ये। पता नहीं ये कौन सा, खैर अल्लाह ताला हम सब्र दे हम सबको। अच्छा रानी आपा, पेट के अमराज जो हैं, ये जिसके हवाले से अभी बहुत सारी बात हुई, अजराए मजाक और भी सारी चीज़ें हो गई। सो ये अगर मैं थोड़े से पुराने दौर की बात करूं, या मैं बात करूं जो हम ये कहते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, घर की बड़ी ख़वातीन एक पाउडर बनाया करती थी, या कहते थे अचार का इस्तेमाल होता था, सौंफ का इस्तेमाल होता था खाने के बाद, खाने के हाजमे के लिए। आज हम उसकी जगह कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं अपनी रिवायतों की बात करूं जिनमें वो चीज़ें शामिल थीं जो खाने को ज़ूद हज़म बनाती थीं, वो भी हमने छोड़ दी हैं, तो उनका तस्करा भी ज़रूर कीजिएगा। एक ब्रेक ले लेती हूँ मैं, ताकि फिर आपकी डिस्कशन में जो है वो खलल ना आ सके। सो एक ब्रेक लेते हैं और मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। पेट के अमराज, एसिडिटी है, गैसेस का इशू होता है लोगों को, ब्लोटिंग फील होती है, क्या कर सकते हैं आप? हर्बल ट्रीटमेंट्स। लेकिन प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है तो प्लीज़ ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी आप सवाल करना चाहें तो डेफिनेटली यू आर मोर देन वेलकम, आपकी कॉल्स हम रिसीव करेंगे। रानी आपा, हम बात कर रहे थे क्योंकि हर चीज़
रिवायतों से जुड़ी है। जी हाँ, ठीक अब है, हम रिवायत से भी पहले की बात करते हैं जी। कि हमारा जो पेट है ये 99 बीमारियों की अमाज का है। ओके। हमारी बॉडी में पैदा होने वाली 99 बीमारियां, 99 बीमारियां हमारे पेट से पैदा होती हैं। ओके। जिसमें जिगर के अमराज हैं, दिल के अमराज हैं, मैदे के अमराज हैं, तिल्ली के अमराज हैं, गुर्दे के अमराज हैं, ये तमाम के तमाम। हकीम लुकमान का एक कौल है कि दांतों का काम आंतों से ना लें। दांतों का काम दांतों का आंतों से काम ना लें। आंतों से ना ओह, लें। देखिए अच्छा। जो ग़िज़ा है, हम जब ग़िज़ा खाते हैं तो हम, आप देखें तमाम इंसान, कोई भी है, मुझ में आप हैं, मैं, हम सब हैं, जब हम खाना खाते हैं तो खाने के इन बिटवीन पानी ज़रूर लेते जी। हैं। और शुरू से लेकर आखिर तक तमाम अतिब्बा ये बात बताते रहे हैं, अक़वाल में ये बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खाने से आधे घंटे पहले पानी पी लो और खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पियो। इसमें इस कदर हिकमत पोशीदा है कि जब आप इन बातों पर अमल करते हैं तो आप खुद ब खुद बीमारी से महफूज होते चले जाते यहाँ हैं। तो खाने के फौरन बाद 1-1.5 गिलास पानी फौरन हम सब लोग पीते हम हैं। इन बिटवीन पानी पीते हैं। क्यों पानी पीते हैं? कि हम निवाले को जितना कि हमें चबाना चाहिए, तकरीबन 30 बार एक निवाले को हमें बाइट करना, च्यू करना चाहिए ऐसे, तो हम उसके बजाय 2-3 ऐसे करते हैं। उसके बाद पानी की ज़रूरत हमें बीच में इसलिए Swallow पड़ती करने है के लिए कि पड़ती है। हमें वो उतारना होता है कि हम जल्दी से नीचे उतार लें। Right. आप देखें कि जानवरों को मैदे के अमराज नहीं होते। जानवर इस कदर अक़वाले ज़री जैसे उसूलों पर अमल करता है कि जानवर खाने के दौरान कभी पानी नहीं पीता और जानवर कभी बीमार नहीं होते, उनको मैदे के अमराज नहीं होते। जानवर खाने से पहले पानी पी लेता है, खाता रहता है और फिर उसके बाद पानी पीता है। और इंसान अपने इन तमाम अक़वाले ज़री को भूल गए हैं और जितने भी तिब्बा के उसूल हैं उनको भूल गए। हमेशा याद रखें कि खाना चबा कर बारीक करके खाएं, ग़िज़ा को अपना जुज़्वे बदन बनाएं। राइट। और रानी आपा, लोग बहुत बड़े बड़े बाइट्स भी लेते हैं, छोटे छोटे निवाले लें। और फिर ये भी कहा जाता है, अभी आपा की बात से मुझे याद आया कि खाने के दौरान बात ना की जाए ताकि आप कंसंट्रेट करें और आपका स्टमक प्रॉपर फंक्शन कर सके। बट यहाँ पर बस आप खाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो मीटिंग्स ही होती है, लंच पर मीटिंग कर लेते हैं, इस पे मीटिंग। हमने खाने को मीटिंग का जरिया बना लिया है। सो अब वो एक सेम टाइम पर आपका डाइजेशन भी काम कर रहा होता है, आपका ब्रेन भी काम कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से सारी चीज़ें हमारी अपनी ख़राब की हुई हैं ना। और खाने में पेट के लिए ग़िज़ा को हमेशा सादा खाएं, मिर्चों का इस्तेमाल कम करें, घी का इस्तेमाल कम करें, मसालों का इस्तेमाल कम अज़ कम करें। Right. जितना ज़्यादा हम स्पाइसी अपने ग़िज़ा को कर लेते हैं वो हमारे अंदर जाकर हमारे स्टमक को जैसा ना मसालों के साथ साथ ना नमक का इस्तेमाल भी कम करें। अच्छा। घी का इस्तेमाल नमक कम ब्लड करें। प्रेशर हाई करता है। उसमें ये है कि हमारी आपके घर में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा अगर घी और नमक का इस्तेमाल ना हो तो। सही। अच्छा, ये जो वैसे भी जब से मैंने वो एक वीडियो देखा था, ये जो लाल वाली जो आपको मिर्च मिलती है पिसी हुई, उसमें पता नहीं कुछ मिलाया था, तो इतना मेरा लिटरली दिल ख़राब हुआ है। सो आप कोई भी चीज़ हो, इवन अच्छा कुछ हमारे मसाले ऐसे हैं जिसमें लाजमी पिसा हुआ जो है ना ये पाउडर डालता है, तो आप साबुत वाली मिर्चें लेके खुद पिसवा लें। या तो वो जो चिली फ्लेक्स आते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च होती है, वो फिर भी कंपैरेटिवली उससे कम आपके मैदे को नुकसान पहुँचाती है। काली मिर्चों का इस्तेमाल करें या ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल करें। हम इतना लाल मिर्चें शाह साहब खा रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ऊपर से एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड कर रहे होते हैं। कुछ लोगों के टेस्ट बड्स इतने ज़्यादा सॉल्ट के आदी हो चुके होते हैं, तो फिर ये क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता अल्सर होना शुरू हो जाता है। कहते हैं मैदे के मुंह पे तकलीफ़ है। इस तरह की जो कंप्लेंट्स होती हैं, इसमें जब इस तरह की कंप्लेन के साथ पेशेंट आता है तो क्या शिकायत करता है, क्या देखिए तकलीफ इसमें होती है? जब मैदे का अल्सर होता है, ये बहुत ज़्यादा माजी में आपने बहुत चटपटा इस्तेमाल खाया, अच्छा। बहुत ज़्यादा मिर्चों का इस्तेमाल किया, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल किया, तो उसमें ये है कि मैदे में जलन शुरू होती है। ठीक है। एक ये वजह होती है, एक वजह ये होती है कि जो लोग बबल खाते हैं, च्युइंगम खाते हैं, च्युइंगम, ओके। जब मुंह हिलाते हैं तो मैदा समझता है कुछ आ रहा है, वो तेज़ाब छोड़ता है यस। उसे गुलाने के लिए। तो अब वो जाता तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तेज़ाब आता जाता है, वो तेज़ाबियत बढ़ जाती है, उतनी बढ़ जाती है कि मैदे में जलन शुरू हो जाती है, मैदे में वर्म हो जाता है, वर्म आस्ते आस्ते ज़ख़म में तब्दील हो जाता है, जो कि एच पेलोरी का बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, जिससे छोटी आंत बड़ी आंत का अल्सर होने का खतरा हो जाता है, स्टूल में ब्लड आने का खतरा हो जाता है, मुंह से ब्लड आने का खतरा हो जाता है। ये बड़ा एक बहुत मेन पॉइंट है जो शाह साहब मेंशन। शाह साहब एक कॉलर भी हैं, फिर हम इस पे मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं?
जी, मैं मोहम्मद हाफिज मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मेजर साहब के पास काम करता हूँ घर में। अच्छा, ओके, कहिए जी राशिद साहब। जी जी, मैं इधर हाफिज भी हूँ कुरान पाक का। अगर आप तिलावत भी सुनना चाहेंगे तो हम सुना देंगे। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह, ज़रूर। अब हेलो हेलो, ओके, आई एम सो सॉरी, कॉल आपकी कट हो गई है, बट ज़रूर आप कॉल कर सकते हैं और आप सवाल भी कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने आपको हाफ़िज़ कुरान बनाया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, सो हम जिस हवाले से बात कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये जो अभी च्युइंगम का जिक्र हुआ ना, बहुत सारे ख़वातीन या लड़कियां वो कहती हैं हम मैदे को चीट कर रहे होते हैं ताकि जो है वो हमें भूख भी ना लगे, और उसकी वजह से जो वेट लॉस की तरफ जा रहे होते हैं। तो शाह साहब वो लोग इस तरह की जब ये चीज़ें इस तरह के देखें, हर 2 घंटे बाद कहते हैं ना कुछ खाना चाहिए, तो आप हर 2 घंटे के बाद खाएं, अच्छी तरह चबा के खाएं, थोड़ा भूख रख के खा लें। लेकिन इस तरह तो ना करें कि आप बबल खा रहे हैं, चिकम खा रहे हैं, उससे ये कि मैदे में तेजाबियत हो रही है, आपका वेट कम होने की जगह वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, और क्योंकि जो कि अल्सर का सबब भी बन रहा है। फिर उसके बाद एच पेलोरी का बैक्टीरिया एक्टिव होता है, वो छोटी आंत बड़ी आंत को नुकसान देता है। आस्ते आस्ते वो सीए की तरफ पेशेंट चला जाता है, कैंसर की अच्छा, तरफ। इसका हर्बल ट्रीटमेंट क्या है? मैं ये आप लोगों सबसे पूछूंगी। एक और कॉलर भी है, उनका भी सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। जी रानी आपा जी, तो अब हम ये जो जलन और ये जो बर्निंग है इसके वाले से जी हाँ, अब जलन भी हो गई, बर्निंग भी हो गई, जाहिर है इसके इंडिकेटर है कि आपको अल्सर हो गया है। अल्सर की जो प्रॉब्लम है वो सीने में जलन रहती है, आपके मैदे के मुंह पर, खाना हजम नहीं होता, और कुछ लोगों को जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो भूख ही नहीं लगती, और वो यहाँ पर हर वक्त एक जलन, एक चुभन होती रहती है। खाना अगर कुछ खा लें तो इस कदर मिर्चें लगती हैं कि उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं। और जिन लोगों को अल्सर हो गया है, घरेलू तौर पर सबसे पहले इनिशली उनको एक ऐसा इलाज बता रही हूँ जो कि इंशाअल्लाह ताला बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। सुबह नहार मुँह तुख्मे बालंगा, ओके, ये सब ने सुन रखा है, बहुत ही सस्ती दवा समझ लीजिए और बहुत ही कामयाब और बेहतरीन एक दवा है। तुख्मे बालंगा ले लीजिए, और उसको तुख्मलंगा आम ज़बान में बोला जाता है। 1 टीस्पून सुबह नहार मुँह, उसको ना भिगोना है ना कुछ करना है, आप बस अच्छा, भिगोना नहीं है? बिल्कुल कुछ नहीं करना आपने, बिल्कुल आप लेकर उसको साफ़ कर लें, छान लें, फटक लें, बिल्कुल साफ़ करके किसी बॉटल में रख लें। और सुबह नहार मुँह सबसे पहले उठकर कुछ भी खाना खाने से पहले 1 टीस्पून तुख्मे बालंगा अपने मुंह में रखें, ऊपर से जितना चाहें पानी पी लीजिए। अच्छा, और उसके बाद 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगर बहुत भूख लग रही है तो कम से कम 45 मिनट के लिए आपको अपने मैदे को बिल्कुल खाली रखना है। ओके। उसके बाद आप जो भी खाना चाहें खा सकते हैं। ये एक बेहतरीन इलाज इसलिए है कि तुख्मे बालंगा आपने देखा है कि उसमें एक लेस होता है, वो फूलता है। जब आप ऐसे साबुत उसे लेते हैं तो जो पानी है उसके ज़रिए वो आपके मैदे तक जाती है तुख्मे बालंगा, और मैदे तक जाते जाते वो फूलना शुरू हो जाता है, और आपका जो खुला हुआ जख्म है वो उसको पैक कर देता है। ओके, सो वहाँ ये जाके उसका चिपक इलाज जा- है। जी। आपने तुख्म बालंगा यूज़ करना है। अहमद इस बारे में क्या कहेंगे वो भी हम पूछते हैं, कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस आबिद बोल रही हूँ। ये मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था सबसे कि मेरी 9 इयर्स की बेटी है। ओके, तो थोड़ी मतलब वीक भी है, उसके ना पेट में हर वक्त दर्द रहता है, और फिर कुछ भी खा ले, और थोड़ी इसको कॉन्स्टिपेशन भी रहती है। और उसका ये असल में मेन इशू ये है कि उसकी ना मतलब अभी कुछ अर्सा से 3-4 महीने से हर वक्त फ्लैटस पास होती रहती है, हर वक्त उसका ना गैसेस उसके बारे में होती रहती हैं थोड़ी थोड़ी। इसके लिए थोड़ा मैं वरीड हूँ कि उसको ना फील होती रहती हैं, हर वक्त उसकी पास होती हैं। ठीक है, राइट, ओके मिसेस आबिद, मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ इंशाल्लाह। क्यों जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपने जिस तरह से कहा प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को है, लेकिन आपने कहा गैसेस का भी इशू है, इलाज क्या है एक्सपर्ट से पूछेंगे। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। पेट के अमराज और उनका हल क्या है? सबसे पहले प्लीज़ स्लीपिंग हैबिट, जिस तरह की बात हुई कि रात में आप सोने से पहले ज़रा वक्त पर खाना खा लीजिए, और जो निज़ाम है कि नाश्ता अच्छा कीजिए। कुछ लोग नाश्ता नहीं करते, इतनी देर बाद दोपहर में कहीं जाके वो भी जंक फूड खा लेते हैं, उसकी वजह से भी मैदे का अल्सर और पेट के अमराज बढ़ने लग जाते हैं। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारी ईटिंग हैबिट्स ख़राब होती हैं। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि 3 हिस्से होने चाहिए मैदे में, मतलब पानी, आपका खाना, और एक हिस्सा आप सांस के लिए छोड़ दें। हम कहते हैं यहाँ तक भर गया हूँ मैं, इस तरह के जुमले हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो रानिया पर ये जो एक और नया सिलसिला आज से नहीं कई अरसे से शुरू हुआ हुआ है कि खाना खा के और एकदम से जो है वो हम सोडा ड्रिंक पी लेते हैं, ठीक है, हाजमे के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाजमे के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए तो वो क्या चीज़ होगी? देखिए, जिन लोगों को, वैसे तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हमने खाने के ही 3 हिस्से कर लिए, हमने सबसे पहले तो खाना इतना खाया कि हमने एक हिस्सा बिल्कुल खाली छोड़ दिया, फिर 1 घंटे के बाद उसको पानी से भरा, और पानी के बाद एक हिस्सा हमने बिल्कुल सांस लेने के लिए, हजम होने के लिए छोड़ दिया। अगर हम इन हिदायत पे अमल करते हैं तो एसिडिटी का मसला ही नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर किसी को मसला हो तो ये कोला ड्रिंक के बजाय, अगर आप लोग, जो मैं एक रेमेडी बहुत ही छोटी सी बता रही हूँ लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है, कि आपने भी वैसे बहुत बार वो बताइए कि आप अपने घरों में अजवाइन को सुखा, अजवाइन लेकर खुश्क कर लें, और चुन लें, धो लें, उसके बाद खुश्क कर लें, और उसे लीमू के रस के अंदर भिगोकर इतना डाल दें कि वो लीमू के रस में डिप हो जाए। फिर उसके बाद उसको फैलाकर और सुखा लें। फिर एक बार ऐसा 2-3 बार ऐसा करके वो अजवाइन आपके लिए एक कीमिया हो गई निज़ाम हज़म के लिए। अगर जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो खाना खाने के बाद आधा टीस्पून सादे पानी के साथ ले लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से कुछ भी नहीं। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, इसको ज़रूर अपनाइएगा। अहमद, आप इस हवाले से क्या बताएंगे? बिल्कुल, मैं बेसिकली बता दूं कि जिनको इनिशियल स्टेजेस हैं अल्सर की या गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, उनके लिए क्यूकम्बर बहुत बेस्ट है। 90% वाटर कंटेंट है। एक स्मूदी आप बना लें, उसमें यह है कि आप 20% वाटर ऐड करें और 2 कुकम्बर ऐड करें, और एंड में बेसिल सीड्स जो है तुख्मे बलंगा वो ऐड कर लें। ये एक स्मूदी बन जाएगी। मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रखेगी। आप दिन में 1 बार पिएँ, 2 बार पिएँ, तो इसका यूजेज आप करें। अच्छा, सेकेंडली एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बहुत से टीनेज में बच्चे हैं, उनको एंग्जाइटी की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं, पेन होने लगते हैं। तो वो लोग भी अगर ये ड्रिंक लें तो उनको भी काफ़ी हद तक चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये एंग्जाइटी जिनको होती है उनको भी गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं विदाउट एनी रीजन। राइट। तो ये चीज़ें जिस तरह इन्होंने कहा कि इलाज बिल ग़िज़ा हो जाए, सादी ग़िज़ा रहे। अच्छा, एक और भी चीज़ है जो मैंने हमेशा, मेरी अम्मा ने वो चीज़ करवाई है और उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि अक्सर अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो या इस तरह की, तो इसको हम तो मतलब पंजाबियों में से कच्ची लस्सी कहा जाता है कि 1 हिस्सा पानी और 2 हिस्से, नहीं, 1 हिस्सा दूध और 2 हिस्से पानी, वो आप मिक्स करके लिटरली जब आप पीते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई अंदर ठंडा ठंडा सा आपको फील हो रहा है। और हल्के से फ्लेवर के लिए आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लें। दिस इज़ कच्ची लस्सी। एंड दही की लस्सी अगर आपको लगता है वेट पुट ऑन करती है तो आप ये दूध और पानी मिक्स करके पिए, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अनिया पर इससे भी बहुत सुकून मिलता है। तो हम शाह साहब वहाँ मौजूद हैं, तो शाह साहब की तरफ चलते हैं। हम उस काउंटर पे वो भी कुछ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और जो अभी कॉलर थी ब्रेक पे जाने से पहले, उन्होंने भी पूछा था, तो उस हवाले से भी हम बात कर लेंगे। मैं शाह साहब की तरफ चलती हूँ। सो उन्होंने ये पूछा था शाह साहब कि उनकी बेटी जो हैं उनको कमर में दर्द रहता है और गैसेस की वजह से है, तो इसकी रेमेडी क्या है? पहले हैंड सैनिटाइज कर लें। खामोश क्यों है? कोई टेंशन है? अच्छा बेटा, एक चीज़ ये है कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 9 साल की है जी, अव्वल तो उनको चाहिए कि बच्चों को ख़ास तौर पे अपने मॉलेज को ज़रूर दिखाएं एक ठीक मरतबा, है, क्योंकि ये अक्सर रहने लगा है उनको। और 3 चीज़ें बना लें, घर पे ले आएँ, उसका पाउडर बनाएं। एक सूखे लीमू ले लें, सूखे लीमू 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और पुदीना 50 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ। कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगी, पेट का दर्द भी सही हो जाएगा, और जैसे कमर में दर्द वगैरह रहता हो वो भी ठीक हो जाएगा। एक चीज़ और होती है कि कब्ज की वजह से पेट में दर्द होना जी, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। ये बच्चों के लिए नहीं बता रहा हूँ, अच्छा, ये बड़ों के लिए बता रहा हूँ। और कब्ज की वजह से पेट भी निकल जाता है बाज़ लोगों का, बहुत ज़्यादा बड़ा वो होता है। लेकिन ये याद रहे, ये प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें ख़वातीन,
और आमतौर पे सब इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द और औरतें सब इस्तेमाल कर सकती हैं। सही। ये अमलतास की फली है। अमलतास की फली जी, इसमें आप देखेंगे कि ये उफ, जो है इसके अंदर ये गूदा है, दिखाएं मुझे शाह साहब। ठीक है, ओके, ये गूदा होता है। इसकी 2 इंच की फली को काट के, इसकी बहुत गंदी सी स्मेल भी स्मेल इसकी अजीब सी होती है। हाँ, मुझसे तो नहीं रूठ रही शाह साहब माचो मैन है। जी, जी। एक कॉलर भी शामिल कर लेते हैं जब तक आप इसको और ब्रेक करेंगे। नहीं, इसको निकालेंगे ऐसे इसके ही? 2 इंच की फली को काट के इसके अंदर का जो गूदा है वो हाँ। अरके सौंफ के 1 कप में रात को भिगो दें और अच्छा। सुबह निहार पेट छान के पी लें आप। ये जेली की तरह है ना कुछ? जी जी जी, ये रिंग की तरह होती रिंग है। रिंग की तरह है। अच्छा, ओके, आप क्या कह रहे हैं, इसको कैसे पीना है? यानी इसकी 2 इंच की फली को काट के इसका ठीक है। छिलका फेंक दें ओके। और इसके अंदर का जो गूदा है ये रिंग की तरह, ओके। इसे 1 कप अरके सौंफ के अंदर सौंफ के पानी में रात को भिगो दें। राइट। रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें आप। ये 1 टाइम रोजाना करना, फायदा पहले ही दिन होगा, इंशाल्लाह। कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगी। उसके बाद आस्ते आस्ते जितना बड़ा हुआ पेट होगा आस्ते आस्ते कम होना शुरू राइट, हो और ये जाएगा। कॉन्स्टिपेशन की वजह से लोग बहुत अजियत में रानी आप कॉलर शामिल कर लूं, जी, फिर मैं बिल्कुल, आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, थोड़ा सा लाउड बोलिए, नाम बताइए अपना। वसीफ नाम है मेरा। जी जी, कहिए। रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। पेट कम करने की कुछ टिप्स? पेट कम करने के लिए जो मैं समझ पाई हूँ, थोड़ी सी आवाज़ स्टूडियो में आपकी कम आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। रहनी आप क्या कह रही थी? मैं ये बता रही थी कि शाह साहब जो ये नुस्खा बता रहे हैं ये बेहतरीन नुस्खा है। ठीक है। जो लोग थोड़ा मुश्किल है इसको पीना, लेकिन ये एक बेहतरीन इलाज है अगर ये भाई भी ये पेट कम करने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि वॉक और एक्सरसाइज करना ना भूलें। देखिए, तमाम रेमेडीज़ खाने पीने की हम लोग बहुत इजी समझते हैं, लेकिन वो तभी काम करते हैं जब आप अपनी बॉडी को वार्म अप रखते हैं और अपनी जो बॉडी है उसको फुली इस्तेमाल करते हैं। देखिए, नेचुरली आपको पसीना आना चाहिए और पसीना उस वक्त आता है जब आप बहुत वॉक करते हैं और बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं। आप इसको यकीन करें, इन उसूलों को अपना लें और ये रेमेडी इस्तेमाल करें। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका पेट विद इन 2 मंथ्स बहुत कम हो जाए। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। और खाना भी जो है वो अपना पेट समझ के खाइए। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। हेलो कराची से शकील बोल रहा हूँ जी, कहिए। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि मैं खाना खा के रात को तकरीबन आधा पौना घंटा मैं वॉकिंग भी करता हूँ। उसके बावजूद कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे मुंह भर के पानी निकलता है रात को सोते दौरान सोने के, वैसे नहीं है। ओके, राइट, हम डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। निकाल, मेरे मुंह से पानी आता है शाह साहब, वजह इसकी? देखिए, उसमें ये होता है कि अक्सर लोगों के नाक बंद होती है, गले में रेशा आता है, तो मुंह से सांस लेते हैं तो मुंह खुला हुआ होता है, जब सोते हैं तो मुंह से फिर पानी आना शुरू होता है। उसमें मैदे की तेजाबियत भी शामिल होती है। तो अक्सर लोगों का मुंह उसकी वजह से पक भी जाता है, छाले से बन जाते हैं। बाज़ लोगों का मुंह कड़वा हो जाता है, बाज़ लोगों के यहाँ मुंह का जो आखिरी हिस्सा है ये कोनियाँ कट रही होती हैं, ये तेजाबियत की वजह से हो रहा होता है। तो एक ऐसी रेमेडी मैं भी आपको बनाकर दिखा रहा हूँ जो कि आपके मैदे की तेजाबियत भी दूर करेगी, अल्सर को भी ख़त्म करेगी, एच पेलोरी के बैक्टीरिया को भी नेगेटिव करेगी। लेकिन ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करना होगा। आपने तकरीबन महीना 45 दिन इस्तेमाल करके अपना एच पेलोरी का टेस्ट करवा लें। राइट। अच्छा साहब, ये रेमेडी हम शेयर करते हैं अभी आपसे, लेकिन उससे पहले 1-2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग तब तक पेपर पेन ले लीजिए ताकि आप जो है, या मोबाइल ले लीजिए ताकि जब शाह साहब आपको रेमेडी बताएं तो आप उससे जो है उसकी वीडियो बना सकें, आप नोट कर सकें। रानी आपा, आपसे भी और अहमद आपसे भी मैं ये पूछूंगी, जिस तरह अभी शाह साहब ने भी बताया, आप कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या बताएंगे? अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के लिए इंजीर बहुत बेस्ट होती है। अगर आप उसको इंजीर का यूजेज आप करें सुबह निहार मुँह, वो बहुत काफ़ी हद तक बेहतर रहती है। अच्छा, वेट लॉस जिन्होंने करना है उनके लिए एक रेमेडी मैं बता देता हूं, प्लीज़ बताइए। उसमें यह है कि ड्राइड लेमन लेने हैं, ड्राइड जिंजर लेने हैं और सौंफ लेनी है। ओके। ये तीनों चीज़ें हम वज़न आप ले लें, 10-10 ग्राम ले लें और इसको निहार मुँह सुबह आप अपने रूटीन में एक बना लें। ठीक है। ये आपने ले लिया तो इससे यह है कि वेट लॉस में काफ़ी हद तक ये हेल्प आउट करेगा। राइट। अच्छा, और एक कॉलर ने ये जो पूछा कि रात को पानी आना, ये एसिड रिफ्लक्स होता है जिनको एसिडिटी का इशू होता है।
तो एसिड रिफ्लक्स जब रात को होता है, चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई होती, तो ये इश्यूज आते हैं। तो अगर रात के खाना और सोने में उनके एटलीस्ट 2 से 3 आवर्स का गैप होगा तो ये इश्यूज नहीं होंगे। सही। अच्छा रानिया पे एक और चीज़ भी, अगर सही है तो आप उसकी तस्दीक कीजिएगा, वरना आप उसको बेहतर कर दीजिएगा। जिस तरह बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा रात को खाने के बाद, रिवायत हर घर का अपना अपना तरीका होता है। जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि दालचीनी है, थोड़ा अदरक है या पुदीना है, या इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं है तो सिर्फ दालचीनी और लेमन, ये एक कावा बना के लाजमी पिया जाता है कि जिससे जो है बनिस्बत इसके कि कोल्ड ड्रिंक्स पी जाएं, ये पिया जाए ताकि खाना जो है और मैदा आसानी से हजम हो सके। इज इट राइट? आपने बेहतरीन इलाज बता दिया। हाँ। मैं भी यही इलाज बताती, और उन भाई के लिए जिनकी ये पानी एसिड आता रिफ्लक्स होता है, जी हाँ, ये उनको मैं ये कहूँगी कि वो कुछ दिनों के लिए रात का खाना 7 बजे खाएं, लेकिन रोटी चावल ये ना खाएं। कुछ दिनों के लिए सिर्फ और सिर्फ जौ का दलिया वो खाएं, और खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक पानी बिल्कुल ना पिए, किसी भी किस्म का। जौ का दलिया लें 7 बजे तक, 7 से 8 के दरमियान ये उनका रात का खाना, और कुछ दिनों तक कुछ भी ना लें। दिन को आपने जो कुछ खाया वो आपकी मर्जी है, लेकिन रात के खाने में 7 से 8 के दरमियान पेट भर के जौ का दलिया लें, मीठा लें, नमकीन बनाएं, तलबीना बना के खाएं, जैसे भी कहें, 1 से 1.5 महीने। और उसके बाद पानी बिल्कुल ना पिए। पानी जब वो बहुत अच्छी तरह वॉक करके आ जाते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं जल्दी सो जाता हूँ, बाद में वॉक करता हूँ, वॉक करके आने के बाद वो पानी पिए और उसके बाद वो सोएं, और इंशाल्लाह फिर आप देखें इंशाल्लाह महीने में जरूर फायदा होगा। जी शाह साहब, रेमेडी। जी, जिस तरीके से अभी मैंने कहा कि कॉलर ने भी कॉल की थी कि उसके मुंह से पानी आता है, तो ये तेजाबियत की वजह से आता है, और बाज़ लोगों को अल्सर होता है, मैदे में दर्द होता है, एच पेलोरी का बैक्टीरिया भी एक्टिव हुआ होता है, और मुंह में छाले भी बन रहे होते हैं, हाथ पाँव भी जल रहे होते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना ये इसबगोल छिलका, 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें ये इसबगोल छिलका, ये 1 चाय वाला चम्मच इसबगोल का छिलका है ये। जी हाँ, इसबगोल छिलका, और ये है रेवन चीनी। रेवन चीनी, ठीक है, ये उसका पाउडर है। रेवन चीनी एक बूटी होती है, ये उसका पाउडर है। इसकी सिर्फ 1 चुटकी आप लेंगे यूं, ठीक है, और इस तरीके से हल करके इसबगोल छिलका एंड रेवन चीनी, 1 चम्मच इसबगोल छिलका और 1 चुटकी रेवन चीनी का, ठीक है, ऐसे मिलाकर आप सुबह निहार मुँह रोजाना पिएं। और अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है साथ में तो इसे 2 टाइम इस्तेमाल करें, सुबह और रात, दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फ़ायदा आपको इंशाल्लाह पहले दिन में होगा, और ये कंटिन्यू आप इस्तेमाल करेंगे। और आलू चावल गोभी पराठा तेज़ मिर्ची इसका परहेज करेंगे, इंशाल्लाह आपका अल्सर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं सबा बोल रही हूँ। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबा, आप कैसी हैं? मैं खैरियत से। शाहनजीर साहब से बात करवा दें। जी सुन रहे हैं आपको, कहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाहनजीर साहब। वालेकुम सलाम। शाहनजीर साहब अपने बनखोर के बारे में बताया था ना, तो वो पंजाब में ना उसको प्लीज क्या कह रही? दोबारा रिपीट कीजिए, आप क्या कह रही हैं? बनखोर शाहनजीर साहब बताए थे, तो पंजाब ने ना वो छिलके के साथ ही पीस के दिया मुझे। अच्छा, कोई आपने हर्ब बताया जी, तो कोई मसले तो नहीं है साथा? नहीं, वैसे तो कोई मसला नहीं है। बनखोड़ इसे इंग्लिश में मोरिंडा सिटीफोलिया का नाम दिया गया है। उसके बारे में पूछना। क्या बना हुआ? क्या हुआ है आपकी बॉडी में? क्या बढ़ा है? व्हाइट सेल जिस्म में बढ़ा हुआ है। व्हाइट सेल बड़े, व्हाइट सेल बड़े में। ओके, राइट, हम डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी शाह साहब। वैसे देखें इसमें बनखोड़ बूटी जो है वो बूटी है जो कि हेपेटाइटिस ए बी सी और ई के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये सीए के पेशेंट भी इस्तेमाल करते हैं। बाद लोगों को बॉडी में गुठलियाँ बनती हैं, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में गुठलियाँ बन रही हों तो उन गुठलियों पे हाथ ज़्यादा ना लगाएं। जितना हाथ लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ता जाता है वो। आप उसको भूल जाएं और बनखोड़ बूटी को तोड़ के उसका छिलका फेंक दें, उसके अंदर का गुदा पीस के आधी चम्मच 1 गिलास लस्सी में मिला के दिन में 2 मरतबा सुबह और रात इस्तेमाल करें। 2-2.5 महीने इस्तेमाल करने के बाद अपना पीसीआर करवा लें आप इससे। इंशाल्लाह ताला आपको देखिएगा नुमाया फर्क मिलेगा और फैटी लिवर भी इससे दूर होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप कोई मेडिसिन यूज कर रही हैं तो बिल्कुल आप वो साथ यूज करते रहें, और जो भी रेमेडी बताइए शाह साहब ने वो आप साथ रखिए, तो इंशाल्लाह जरूर टेस्ट की रिपोर्ट बताएगी कि कितनी बेहतरी आई है। अच्छा, रेमेडी एक और भी है शाह साहब? एक और कॉलर भी शामिल कर लूँ, फिर हम रेमेडी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ?
ये मैं छोटिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी कहिए। ये मेरा बेटा 8 साल का है, इसके ना तकरीबन एक माह से बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहती है, हर टाइम कुछ भी खा ले मम्मा दर्द दर्द पेट में। ठीक है। उम्र 8 साल बताइए आपने। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि वेट लॉस या वेट बढ़ने की तो कंप्लेन ही अक्सर बच्चों को पेट में वॉर्म्स भी हो जाते हैं ना, कीड़े भी होते हैं, सो क्या ऐसी कोई आपको? उसके पापा तो लाके दिए, वो खाने से ना तो खाने में कीड़े निकले। अच्छा, इतनी डिस्टॉर्शन है, मैं आवाज़ आपकी समझ नहीं पा रही, लेकिन मैं ये क्योंकि वक्त भी कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। रानी अपा, इन केस अगर एक तो बताएं कि अगर बच्चों के छोटी एज में बच्चों की बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है, पेट में कीड़े होते हैं, पेट भी फूला हुआ होता है, गैसेस का भी इशू होता है इतनी छोटी एज में, फिर क्या किया जाए ऐसी देखिए, चीज़? सबसे पहले तो जैसे जो इनका जो सवाल है उससे लग रहा है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि अपने करीबी किसी डॉक्टर को बता के ये मसला बताएं कि मुझे लगता है, ठीक है, वो दवा दे दें। अदरवाइज अनार के सूखे छिलके, किसके? अनार के सूखे छिलके, ठीक है, पिसवा कर किसी पंसारी से पिसे हुए ले लें या खुद लेकर पीस लें। आजकल अनार बहुत अच्छे आ भी रहे हैं। उसके सूखे छिलकों को पीस कर अपने बच्चे को, या 8 साल का जो बच्चा है, इसको सोते वक्त आधा चम्मच पाउडर सादे पानी के साथ रोजाना दें। इंशाल्लाह अल्लाह के एहसान से पेट के कीड़े इस रेमेडी से खुद ब खुद निकलना शुरू। राइट, जबरदस्त। सब रेमेडी बता दीजिए। बच्चा है तो उसको एक काली मिर्च की तरह एक बीज आते हैं जिसे बाओ बिडिंग का नाम दिया गया है। क्या दोबारा बताएं? बाओ बिडिंग। बाओ बिडिंग, अच्छा। बाओ बिडिंग, इसको बारीक पाउडर बना लें। इसकी एक चुटकी आधे कप दही में मिला के रात को एक टाइम दे दें, 2-3 दिन दे दें, इंशाल्लाह पेट बिल्कुल कीड़ों से साफ। क्या बात है जी, जबरदस्त। और वक्त खत्म हो चुका है शाह साहब, आखिरी रेमेडी, थैंक यू, जल्दी से बता दीजिए, टाइम है बिल्कुल भी नहीं है। कमर में दर्द रहता हो, टांगों में दर्द रहता हो, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है ये पहाड़ी इमली। ओके, ये इसके बीज हैं, इसका मगज ले लें, पाउडर बना लें, और ये 1000 दानी बूटी, ठीक है, इन दोनों को मिला के पाउडर बनाएं और आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम इस्तेमाल करें। कुछ अर्सा यूज कर लें, बिल्कुल कमर लोहे की पेटी बन जाए। जबरदस्त। तो जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, फायदा होगा। तो दुआ कीजिएगा इन सब के लिए भी, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, और जाते जाते हमेशा की तरह एक आवाज और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।